अधिक मास का गुरुवार यानी कि गुरु ग्रह का दिन, भगवान विष्णु का दिन। और जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी काफी बार बताया है कि गुरु ग्रह ही किस्मत का ग्रह माना जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में किस्मत की, गुड लक की कामना रखता है और ऐसी चीजों को प्राप्त करना चाहता है जो लग्जरी वाली होती हैं, तो उसका गुरु ग्रह बलवान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और गुरुवार का दिन इसके लिए बड़ा ही ज्यादा खास होता है, खास करके अधिक मास का, क्योंकि अधिक मास में कोई भी चीज जो भी आप करते हैं पूजा पाठ से जुड़ी हुई, वह 10 गुना अधिक फल प्रदान करती है। तो ऐसे में अधिक मास का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये साक्षात भगवान विष्णु का महीना होता है और यह खुद भगवान विष्णु के ही वचन है कि जो कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ इस महीने में अधिक करता है उसे 10 गुना अधिक लाभ मिलता है। काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते भी हैं कि जीवन में सुख, समृद्धि और धन को आकर्षण करने के लिए कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिससे गुरु ग्रह बहुत ही ज्यादा बलवान हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और धन पूरी तेजी से आकर्षित होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि गुरु ग्रह जो होता है, अगर किसी भी व्यक्ति का बलवान होता है, क्योंकि आपने खुद भी काफी बार देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेहनत कम करते हैं लेकिन जितनी भी करते हैं उनका पूरा लाभ उन्हें मिलता है, बल्कि पूरा क्या, उन्हें 10 गुना अधिक ही लाभ मिलता है। ऐसा अक्सर इसीलिए होता है कि उनका गुरु ग्रह बलवान है। जिस भी व्यक्ति का गुरु ग्रह बलवान होता है, ऐसे व्यक्ति पर तेज झलकता है और उसका ज्ञान भी अपने आप ही बढ़ता है, क्योंकि गुरु ग्रह से उसे लगातार कृपाएं प्राप्त होती रहती हैं। तो हर व्यक्ति को अपने गुरु ग्रह को बलवान बनाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। अब सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो है कि गुरुवार के दिन आपको भगवान विष्णु के सामने संकल्प लेकर 11 गुरुवार तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और 11 गुरुवार तक ही आपको पीले लड्डू या पीले रंग की कोई भी मिठाई आप भगवान विष्णु को भोग लगा सकते हैं। संकल्प लेने के लिए आपको अपने हाथ में जल लेकर केवल संकल्प ले लेना है कि जो भी परेशानी आपकी है उसके अनुसार आप उन चीजों को बोलकर या अपनी मनोकामनाओं को बोलकर या गुरु ग्रह को बलवान बनाने के लिए बोलकर इस तरह से आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प हाथ में जल लेकर लिया जाता है और संकल्प लेने के बाद हाथ का जो जल है वह जमीन पर गिरा दिया जाता है। इस प्रकार संकल्प लिया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि अधिक मास में किसी भी गुरुवार से यह प्रयोग शुरू किया जा सकता है और अगले आने वाले 11 गुरुवार तक आपको यह करना है। बस इसी तरह से करने से गुरु ग्रह बलवान हो जाता है और सभी बाधाएं उस व्यक्ति की रुक जाती हैं। खास करके जो धन आने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं वह सब दूर हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों की यह समस्या होती है कि उन्हें नौकरी में ना तो प्रमोशन मिल पाता है और एक बार नौकरी से निकल जाने के बाद उन्हें कई जगह धक्के खाने पड़ते हैं, ठोकर खानी पड़ती है। तो ऐसे में गुरु ग्रह को आप बलवान बना लें, क्योंकि इसी से नौकरी और व्यापार में उन्नति भी होती है। जिन लोगों की जल्दी शादी नहीं हो पा रही है या शादी के बाद अड़चनें आती हैं, तो इसी प्रयोग से भी शादी के योग बन जाते हैं। इसी के साथ दूसरा प्रयोग आप ये कर सकते हैं कि केले के पेड़ की जड़ को निकाल लें। ये बात ध्यान रखें कि सुबह जल्दी आपको उठना है और 9 बजे से पहले ही सुबह केले के पेड़ की थोड़ी सी जड़ को निकाल लेना है और किसी भी पीले रंग के कपड़े में इस जड़ को बांध कर रख लेना है। जड़ को रखने से पहले आपको भगवान विष्णु को समर्पित कर देना है और इस पर कुमकुम चंदन छिड़क कर थोड़े से चावल रख देने हैं और उसके बाद 1 दिन तक वहीं रखे रखना है। उसके बाद आप पीले कपड़े में बांध कर इसे या तो अपने पास रख सकते हैं या फिर अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। ताबीज बनाकर पहन सकते हैं, बाजू में पहन सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नाभि से ऊपर ही आपको पहनना है। बस गुरुवार के दिन इतनी आसान सी चीजों को करके आप अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और गुरु ग्रह को बलवान बना सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है या फिर शादी के बाद विवाह में अड़चनें आ रही हैं, तो आप ऐसी ताबीज को बनाकर जरूर पहन लें, लेकिन यह आपको अधिक मास में ही पहननी है और सुबह 9 बजे से पहले ही बनाकर पहननी है। और ये भी ध्यान रखना है कि फिर जब आप इस ताबीज को पहन लेंगे तो 11 बुधवार ही आपको व्रत भी रखना है। बस इतना करने मात्र से ही गुरु ग्रह बलवान हो जाता है। अब तीसरा जो प्रयोग है वो ये है कि केले के वृक्ष में 11 गुरुवार तक जल आपको चढ़ाना है। जल में थोड़ी सी चंदन मिला के चढ़ाना है। इससे भी गुरु ग्रह बलवान बनता है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो जरूर आप इन सभी चीजों को करके लाभ उठाएं। वीडियो को लाइक करके अन्य भक्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की खास और ज्ञानवर्धक जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।